लड़की का नाम? इसरा। ऐसा ना हो कल को जब आपकी बहू बने तो अपने कहे पर आपको पछतावा हो। ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे अपनी बहू की शक्ल में कबूल कर लूंगी? और इस गलत फहमी में भी ना रहिएगा। मैं किसी भी ऐसी वैसी लड़की से निकाह कर लूंगा। खामोश आसिफ, मेरी बच्चों के बारे में कोई गलत बात करने से पहले सोच लेना। आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहता ही नहीं हूं मैं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाहजेब को भी आज ही का दिन मिला था ये बम ब्लास्ट करने के लिए। अरे भाई तुमने निकाह नहीं करना तुम ना करो, लेकिन मेरे निकाह तक तो चुप रहो ना। मगर नहीं, ना खुद निकाह करना ना किसी को करने देना। मामा और शाहजेब की टेंशन अलग फेस करूं और ये समीरा कॉल नहीं उठा रही। बीच में पिसा कौन? मैं। हेलो समीरा। क्यों मुझे बार बार कॉल कर रहे हो तुम? समीरा मेरी बात सुनो, तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? रह क्या गया है बात करने को जो तुम्हारी कॉल पिक करूं मैं? समीरा तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया? तुम्हें पता था ना शाहजेब किसी और में इन्वॉल्व और निम्रा से शादी नहीं करना चाहता, फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। वो मामा ने मना किया था। तो जब इतनी वफादार हो मम्मा के, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो अब? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं कर रहा, बस तुमसे पूछना चाह रहा हूँ कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो? नाराज ना हो मैं तुमसे। अवार्ड दूं तुम्हें तुम्हारी इस बेवकूफी पर। कैसी बेवकूफी? तुम्हें सब कुछ पता था रजा, तुमने मुझे नहीं बताया। अगर तुम मुझे बताते ना तो अगर निम्रा और शाहजेब का निकाह ना होता, मैं प्लानिंग करके हमारा निकाह करवा लेती। मुझे बताते तो सही। बात तो तुम वैसे सही कह रही हो। अब बैठ के रोते रहो तुम। बाबा ने साफ मना कर दिया है कि अब किसी भी बेटी की शादी उस घर में नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, नहीं समीरा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मुश्किल तुम्हारी वजह से आई है। अगर तुम मुझे बता देते ना तो कोई ना कोई हल मैं जरूर निकालती। ये तो मैंने बाकी बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए था। अब बैठो तुम आराम से। तुम्हें पता है हम कितना परेशान है निम्रा के लिए। निम्रा मेरी बहन है। शाहजेब ये रोड से उठा के उस लड़की को ले आया उसके सामने, उस 2 टके की लड़की को। एक बात याद रखना तुम रजा, मैं ये भूलूंगी नहीं, कभी कभी नहीं भूलूंगी। एक बात तो सुनो, मुझे कॉल करने के बजाय तुम जाके अपने भाई से क्यों नहीं पूछते हो? उसका गिरेबान पकड़ो, उससे पूछो कि इस तरह घर बुला के किसी को दुल्हन बना के किस चीज की दुश्मनी निकाली है उसने। निम्रा मेरी बहन है और उसकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है, और मैं किसी ऐसे इंसान से ताल्लुक नहीं रख सकती जो मेरी बहन की इंसल्ट करे। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की इंसल्ट की है। अच्छा मेरी बात सुनो प्लीज, डोंट हैंग अप। मैं समीरा समीरा सही कह रही है। शाहजेब ने अपनी खुशियों के लिए सबकी खुशियों पे पानी फेर दिया। इस खुश फहमी में मत रहना कि इसकी शादी हम तेरे साथ कराएंगे, और अगर अपनी खैरियत चाहता है तो यहां से चुपचाप दफा हो जाओ। तुम्हें क्या पता कि इज्जत क्या होती है? गलती से भी अपने दिल में यह गुमान मत लाना कि मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी में कभी शामिल हो सकती है।
की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। आखिर बिल्ली थैले से बाहर आई गई। तो ये वो बात थी जो मुझसे छुपाई जा रही थी, लेकिन आखिरकार सच सबके सामने आई क्या? तुमने कुछ खाया नहीं है, मैंने मामा से कह दिया। आज रिसेप्शन था हमारा, कितने प्लान्स बनाए थे मैंने। फोटो सेशन के, वीडियो के लिए, एंट्री एग्जिट के पोजेस तक सोचे हुए थे मैंने। मेरी कजन्स की डांडिया, उनकी डांस परफॉर्मेंस सब रह गए। सब कुछ छोड़ के भागम भागम में यहाँ आना पड़ा। I'm sorry। उस इंसिडेंट में तुम्हें बहुत हर्ट किया ना। तुम इसे सिर्फ हर्ट होना कहते हो? रिसेप्शन जिंदगी में सिर्फ एक बार होते हैं। तुम्हारी बहन को हमारी शादी ही मिली थी ये सब कुछ करने के लिए। तुम्हारी बहन को हमारी शादी के दौरान ही भागना था। देखो नैना, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन और तुम्हारे मानने से क्या होता है? मेरी खुशियां मुझे वापस लाके दे सकते हो, मेरे टूटे हुए ख्वाब जोड़ सकते हो वापस। जो हो गया उसे तो नहीं पलट सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि तुम्हें कोई तकलीफ ना, तुम खुश रख सकूं। वो तो मैंने देख लिया, तो मुझे कैसे खुश रखोगे? जिस तरह खुशी खुशी तुमने मुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया, एक नई नवेली दुल्हन का इस घर में इस्तेकबाल हुआ। बड़े आए खुशियों के दावे करने वाले। इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? अभी तो सिर्फ 2 बजे। माँ की इज्जत को अपनी जिद के आगे रौंदने का जश्न मनाने के लिए तो पूरी रात भी कम थी। तसल्ली से आते। मैंने आपसे कहा था कि मैं इसरा के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा,
ये सब करके आपने अपने आप को, मुझे, इसरा, तीनों को मुश्किल में डाल दिया मम्मा। अगर आप मेरी ख्वाहिश मान लेती, उसके घर चली जाती रिश्ता लेके, तो क्या हो जाता? हम आज ये बात ना कर रहे होते। मेरी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, इसरा इतनी मुश्किल में आ गई है। इसरा, आज तो तुमने अपनी जबान से उस लड़की का नाम ले लिया। आइंदा मैं अपने घर में उसका नाम भी ना सुनूं। नहीं मम्मा, मेरी जुबान से आप इस एक नाम के अलावा किसी और का नाम नहीं सुनेंगे। तो लेते रहो उसका नाम, करते रहो उसके नाम की तस्बीह, दिल से चाहे दिमाग से विरत करो उसके नाम का। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, इस घर में तुम्हारी बीवी बनकर अगर आएगी तो सिर्फ निम्रा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आप एक बार तमाशा करके देख चुकी हैं, दोबारा कोशिश कर लें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कैसे पड़ेगा? उस कल की लड़की के आगे माँ की इज्जत, मोहब्बत और रुतबे की कोई अहमियत जो बाकी नहीं बची। सादत के जाने के बाद मैंने तुम दोनों भाइयों को अकेले परवान चढ़ाया, इसलिए कि तुम वक्त आने पर माँ की आंखों में आंखें डालकर उसे चैलेंज करो। ये इज्जत और मोहब्बत रह गई है तुम्हारी नजर में अपनी माँ की? चैलेंज नहीं मम्मा, मान है कि बचपन से आज तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वाली माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को रद्द नहीं करेगी। अपनी ख्वाहिश का नाम निम्रा कर लो तो खुदा की कसम पूरी करने में एक लम्हे की देर नहीं करूंगी मैं। इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है, इश्क है, ये इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। हाँ सरा बोलो। निम्रा, तुमने क्यों कॉल की? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो तुमने मेरे साथ यूं? अल्लाह हिसाब लेगा तुमसे। मैं क्यों हिसाब दूंगा तुम्हें? मैंने कौन से वादे किए तुमसे? कौन सी आस दिलाई है तुम्हें? ये सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे अपने जहन ने क्रिएट की हुई है, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। शाज़ेब, मैंने बचपन से सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा, हमेशा। मैं वहां पे दुल्हन बन के तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम किसी और के साथ आ गए। इतनी मोहब्बत से मैं तुम्हारे लिए दुल्हन बनी थी, कितनी तकलीफ हुई होगी मुझे
अपना हुलिया बिगाड़ते हुए। कितनी ज्यादा। कभी सोचना। निम्रा, लिसन टू मी। मेरी जिंदगी में ना तुम पहले कभी थी और ना आइंदा कभी होगी। अब आइंदा मुझे कॉल मत करना। ये लेना। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने चाय पी ली। इसरा ने कुछ खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया। मैं गई थी उसके पास तो मना कर दिया उसने। सबा, ध्यान रखना उसका, और मेरी इजाजत के बगैर वो घर से बाहर ना निकले। जी। मरियम से बात की तुमने? नहीं, मरियम से कोई बात नहीं हुई। बेहतर है तुम उससे बात कर लो। मरियम से बात करते हुए दिल में एक अजीब सा खौफ है वकार। जो कुछ भी रात में हुआ है वो सब मरियम और हारिस की आंखों के सामने हुआ है। आपको लगता है कि ये सब कुछ देखने के बाद वो हमारी बेटी को कबूल करेगी? बात तो माकूल है तुम्हारी। बस इसीलिए मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं मरियम से बात करूं। मुझे डर है कि कहीं खुदा न खास्ता उसने मेरी तरबियत पे कोई बात कर दी तो मैं क्या जवाब दूंगी। जो औलाद माँ बाप को ऐसे दुराही पर ला खड़ा करे जहाँ वालिदैन को सब्र का कड़वा घूंट पीना पड़े, वहाँ लोगों की ऐसी बातें बर्दाश्त करना पड़ेंगी हमें। सलाम। ठीक कह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, बैठो, नाश्ता करो हमारे साथ। मैं चलता हूँ, एक ज़रूरी काम है, शाम में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। और बेटी नैना का ज़रा ध्यान रखो, नाश्ता वगैरह अच्छा होना चाहिए, और दोपहर का खाना भी इसकी मर्ज़ी का। हाँ, शाम में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। मामा, ये लो बेटा। थैंक यू। मैं सोच रही थी ज़रा खिचड़ी देख लूँ, दिन में क्या बनाना है। तुम क्या खाओगी? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाऊँ? आंटी, जो सबके लिए बन रहा है वही खा लूंगी। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें जो दिल चाहे तो मुझे बताना। जी, थैंक यू सो मच। अभी तक आप जो भी बनवा रही हैं पसंद का ही है। जीती रहो। मैं ज़रा इसरा को देख लूँ, वो रात से उसने कुछ खाया ही नहीं है। तुम्हें क्या हुआ? ससुराल में पहला नाश्ता है, मेज़ पर कोई भी मौजूद नहीं है। सबको इसरा की फिक्र है। अंकल को अचानक से काम याद आ गया, आंटी को खाने की पड़ी है। नई नवेली दुल्हन किसी को नहीं नजर आ रही। मामा ने तुमसे पूछा तो है तुम्हारी? हाँ, तो पूछा तो मेहमानों से भी जाता है। देख रही हूँ मैं, इस घर में मेरे आने की किसी को कोई खुशी नहीं है। नाश्ता तो कर लो। जब अकेले बैठ के ही करना है तो अपने कमरे में भी कर सकती हूँ।
मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ पर आने का, लेकिन तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से खूनी रिश्तों में दरार आ गया है शाज़ेब। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गलती का अज़ाला कर लो, वरना ये ना हो कि हम एक साथ तो रहें लेकिन भाई ना कहलाए जाएं। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। शाज़ेब किधर है? सर तो राउंड पे गए हुए हैं। देखिए मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, ये डिलीवरी मुझे किसी भी कीमत पे देनी है। आप जाके बोलें वर्कर्स को कि जल्दी करें प्लीज। रात को जो तुमने ड्रामा किया है उसके बाद यहाँ पर आराम से बिजनेस कर रहे हो, तुम्हें कोई शर्म है, कोई तुम्हें फिक्र है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग परेशान हैं? कल रात मैंने जो कुछ किया वो मेरा राइट था। यहां मैं जॉब करता हूं, ये मेरा काम है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बिजनेस के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है, जज्बात की नहीं। बिजनेस कर करके तुमने रिश्तों को भी ये प्रॉफिट और लॉस के खानों में डाल दिया शाज़ेब, इसलिए तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हें सिर्फ अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, तुम्हें किसी के लॉस से कोई अर्जी नहीं है यार। अगर तुम्हारा मतलब मेरा निम्रा से निकाह ना करना है तो तुम गलत हो। हाँ हाँ मैं गलत हूँ, मामा गलत है, हम सब गलत हैं, बस एक तुम सही हो, है ना? बिल्कुल ठीक हो। अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से गुजारने का पूरा हक है मुझे। दूसरों की खुशियों को छीन कर नहीं शाज़ेब। मैं कभी किसी की खुशी में रुकावट नहीं बना। अरे मगर तुम हो, तुम्हें खुद भी नहीं पता। तुम्हें पता तुम्हारी वजह से मेरी और समीरा की शादी कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तुम्हारे रिश्ते के लिए मेरा और निम्रा का शादी करना कभी भी कोई कंडीशन नहीं था, कभी भी जरूरी नहीं था। ये सिर्फ मामा और खाला की ख्वाहिश थी, मुझसे नहीं पूछा गया इस बारे में। इसलिए तुम मुझे कसूरवार मत ठहराओ। किसको कसूरवार ठहराऊं? तुम बताओ। तुम्हें पता है खालू ने जिद में आके ये शर्त रखी है कि जब तक तुम निम्रा के लिए हाँ नहीं करोगे तब तक मेरी और समीरा की शादी नहीं होगी। तो ये तुम्हारा मसला है, ये तुम्हारा केस है, खुद जाके लड़ो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी दूंगा या मैं निम्रा से शादी कर लूंगा। वाह वाह, सही कहा तुमने। तुम जैसे खुदगर्ज इंसान से और तवक्को भी क्या रखूं मैं? अपने देते हैं कुर्बानी शाज़ेब, तुम जैसे लोग नहीं देते। आवाज में बात करने से पहले एक बार ये सोच लो कि तुम्हारी ये हरकत मामा की तरबियत को शर्मिंदा करेगी। अच्छा, तो जो कल तुमने मामा को ही शर्मिंदा सबके सामने कर दिया, वो याद आया? वो हाँ, घर की बातों को घर में ही सॉल्व करना चाहिए। मुझे कोई शौक भी नहीं है यहाँ पर आने का, लेकिन तुम्हें समझाने आया हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से खूनी रिश्तों में दरार आ गया है शाज़ेब। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गलती का अज़ाला कर लो, वरना ये ना हो कि हम एक साथ तो रहें लेकिन भाई ना कहलाए जाएं। भाभी आए ना आप अंदर।
थैंक यू। बैठे। तुमने तो मुझे स्पेशल फील करवाया ही। मैंने सोचा मैं खुद तुम्हारे पास जाके तुम्हें स्पेशल फील करवा दूँ, एहसास दिला दूँ घर में नई भाभी आ गई है। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं समझ सकती हूँ किस फेज से गुजर रही हो तुम। नाश्ता नहीं किया तुमने? नहीं, वो भूख नहीं लग रही थी मुझे। ऐसे कैसे भूख नहीं लगेगी? खाना पीना छोड़ोगी तो मोहब्बत की जंग कैसे लड़ोगी तुम? चलो शाबाश, खाओ। वो बस। चलो बाद में खा लेना। जब हीरो इतना दबंग हो तो तुम्हें भी थोड़ा बहुत बहादुर तो होना पड़ेगा। क्या कहा था उसने? हम आज से मेरे साथ जो सलूक करना है करें, लेकिन इसरा का इसमें कोई कसूर नहीं है। क्या बंदा है तुम्हारा? सारे इल्जाम उसने अपने सर पे ले लिया और तुम्हें बचा गया। हाँ, एक और भी बात कही थी उसने हम आज से कि क्या कहा था, ऐसा कोई अमल ना करें जिससे आपको अपने भिनोई से आंख मिलाने में मुश्किल हो। वो तो अपने आप को मात का भिनोई ही समझ बैठा है। और तो और तुम्हारे बाबा को भी चैलेंज किया। एक भरम तो है बंदे में। तुम्हारे बाबा से कहते हैं कि मैं अपने अमल से पीछे नहीं हटूंगा, आपने जिसको बुलाना बुला लें। वैसे जिगर तो तुम्हारा भी बड़ा है। एक ही दिन में बाप और भाई की इज्जतों का कचरा कर डाला। यहाँ पे तो लड़कियां अपने बाप भाई की इज्जतों के लिए खुदकुशी कर लेती हैं और तुम्हें देखो, तुमने क्या किया? अपने ही भाई के वलीमे के दिन का इंतखाब किया उनकी इज्जतों का जनाजा निकालने के लिए। वहां तो तुम्हारे होने वाले शौहर भी थे। सोचो कैसे छुरियां जली होंगी उसके दिल पे। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं क्यों इस तरह की बातें कर रही हूँ? क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है इसलिए। जिस तरह से तुमने मेरी खुशियों को आग लगाई है ना, मैं भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं दूंगी। आग तो तुमने खुद ही लगाई है। हाँ, बस मैं कभी कभी उस पर पेट्रोल डालती रहूं। तुम्हारी वजह से जैसे रूखे सूखे अंदाज में मेरा इस्तकबाल हुआ है ना इस घर में, भूलूंगी नहीं मैं, और ना ही तुम्हें बख्शूंगी अब।
तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी गलती का अजाला कर लो, वरना ये ना हो कि हम एक साथ तो रहें लेकिन भाई ना कहलाए जाएं। शाहज़ेब प्लीज कुछ करो, इस निकाह से पहले वरना मैं मर जाऊंगी। प्लीज कुछ करो शाहज़ेब। तैयार होके नीचे आ जाओ, मरियम आई हुई है। अपने बाप और भाई का इज्जत का जनाजा तो तुम निकाल ही चुकी हो, अब उसके सामने कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं है। मैं इंतजार कर रही हूँ, फौरन नीचे आओ। अपनी ख्वाहिश का नाम निम्रा कर लो तो खुदा की कसम पूरी करने में एक लम्हे की देर नहीं करूंगी मैं। हेलो हेलो, इसरा तुम ठीक हो? मैं कैसी हूँ और कैसी नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन पे किया कि आइंदा के बाद मुझे कोई कॉल मत करना। तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं, तुम जानती हो ये बात। खुद से ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी रहती है। जितनी बेइज्जती तुमने मुझे अपने घर ले जाके करवाई है शाहज़ेब, उसके बाद तुम ये सब बातें करते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। इस समय मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज माफ कर दो। मेरी बेइज्जती करवा के, मुझे मेरी फैमिली के सामने शर्मिंदा करके तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। तुम अपनी गलती का इजाला करना चाहते हो। बहुत देर हो चुकी है शाहज़ेब। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत ने मुझे मेरी फैमिली के सामने कितना छोटा कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरे बाप और भाई का सर शर्मिंदगी से झुक गया है। तुमसे मोहब्बत करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली है कि मैं अपनी फैमिली के सामने एक तमाशा बन गई हूँ। इज्जत से बढ़ के मेरे लिए मोहब्बत नहीं है। तुम्हारी बेइज्जती मेरी बेइज्जती है। मैं कह रहा हूँ मैंने कभी नहीं चाहा ये। नहीं शाहज़ेब, अगर ऐसा होता तो तुम वो सब कुछ बिल्कुल ना करते। लेकिन मैं जो अब सब कुछ करूंगी ना, उससे देखने के लिए हौसला जरूर रखना। तुम जज्बाती हो रही हो। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ गलत हुआ, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं तो बहुत इज्जत के साथ मम्मा को तुम्हारे घर अपना रिश्ता लेकर भेजना चाहता था। तुम्हारी मामा, तुम्हारी वो ही मामा ना जो तुम्हारी दुल्हन और काजी के साथ तुम्हारे निकाह के लिए इंतजार कर रही थी, वो लेकर आएंगी मेरा रिश्ता। मम्मा आएंगी, मैं उन्हें मना लूंगा, सिर्फ मुझे थोड़ा वक्त दे दो। बात सिर्फ तमाशा बनाने की नहीं है शाहज़ेब। यार वो लड़की दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी तुमसे शादी करने के लिए। तुमने तो कभी भी मेरे इल्म में ये बात डाली ही नहीं। तुमने तो मुझे धोखा दिया है। तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है शाहज़ेब, तुमने मुझे चीट किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे साथ इस तरह कर सकते हो। मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, तुम्हें अफसोस होगा इसलिए तुमसे छुपाई थी ये बात। ऑब्वियसली मैं बाद में जाके बता देता, लेकिन तुम्हें अफसोस ना हो इसलिए छुपाई ये बात।
मैं भूल चुकी हूँ कि मेरा कभी तुमसे कोई रिश्ता था। मुझे आइंदा के बाद कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। पागल हो गई हो क्या? हेलो? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी मरियम तुम्हें फोन करने की, लेकिन तुमने आज आकर अपनापन दिखा दिया है। मैं तुम्हारी ममनून हो गई हूँ मरियम। कैसी बातें कर रही हो सबा? इस उम्र में बच्चों के साथ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उससे उनका किरदार तो नहीं खराब हो जाता ना? क्या बात है आंटी, लगता है आप में और आंटी में काफ़ी गहरी दोस्ती होगी, इसलिए तो इतना सब कुछ देखने के बावजूद आप हमारी इस्रा को अपना रही हैं। अच्छा मुझे ये तो बताइए, फैसला आपके या हारिस का? बेटा ये हम दोनों का मुश्तरका फैसला है। बड़ी बात है, बल्कि अच्छी बात है, वरना आजकल के मर्द तो अपनी मनगूहा तक को छोड़ देते हैं गैरत के नाम पे। इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी हारिस हमारी इस्रा को अपना रहे हैं, इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। ठीक कहा ना मैंने आंटी? तुम इस्रा को लेकर आ जाओ, मरियम बहुत देर से इंतजार कर रही है। वैसे तो हमारी इस्रा खुद ही आती जाती है, अब मैं उसे लाते हुए अच्छी तो नहीं लगूंगी, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कह रही थी ना मैं, हमारी इस्रा को कहीं लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सबा मैं चाह रही थी कि अगर वकार भाई भी होते तो हम शादी की कोई तारीख तय कर लेते। मैं तो आज इसी नीयत से यहाँ आई हूँ। बकार बस आ ही रहे हैं, आ जाएं तो तुम तारीख तय कर लेना। सुन रही हो ना इस्रा, शादी की डेट फिक्स हो रही है हारिस के साथ। थोड़ी देर अपनी सासू माँ के पास तो बैठो। हाँ इस्रा आओ मेरे पास आके बैठो। चलो थोड़ी देर तो बैठ जाओ, अब तो उन्होंने खुद कह दिया। आप लोग शादी की बात करें, मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। मामा बाबा से डिस्कस कर लें, उन्हें जो भी मुनासिब लगे मुझे मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम है। वालेकुम सलाम। वकार भाई मैं आज यहाँ शादी की तारीख लेने आई हूँ। मैं चाह रही हूँ कि जितनी जल्दी की आप तारीख दे दें उतना अच्छा होगा। आप अगले हफ्ते बारात ले आए। वाकई? मैं तो अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, अपनी आंखों से देखने के बावजूद आप फिर भी मेरी बेटी को अपना रही हैं। मैं सारी जिंदगी इस बात को कभी भूल नहीं सकूंगा। वकार भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? बच्चों से इस उम्र में ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। और फिर इस्रा तो मेरी बिल्कुल बेटियों जैसी है, आप उसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब भाई मुंह तो मीठा कराओ मेरा, कुछ मिठाई लेके आओ। जरूर। आप बैठे प्लीज। आप आएंगे?
मोहब्बत और इज्जत में हमेशा मेरा इंतखाब इज्जत होगा। अपनी माँ और दुल्हन को बता दो तुम कि एक बदकिरदार लड़की ने उनके प्यारे से बेटे का हाथ छोड़ दिया है। ये ख्याल भी अपने जहन में मत लाना, मैं तुम्हें किसी और को कभी नहीं होने दूंगा। मेरा इतना सादतमंद बेटा फजूल सी लड़की के लिए जोग लिए बैठे। इसरा ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी के लिए हाँ की। इसरा की खामोशी किसी बड़े तूफान का पता दे रही है। इसरा से दस्तबरदारी मेरी मौत है और मैं इतनी जल्दी मरूंगा नहीं। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान